हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को हमारी चैनल इन्फॉर्मेशन विद एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में बहुत ही बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो की खोज है। बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर आप वीडियो बनाइए कि किस तरीके से हमें बिल बनाना है, किस तरीके से हमें अगले किस्त के लेकर के क्या करना है लघु उद्यमी योजना के तहत अगले किस्त को लेकर के। तो दोस्त, आज हम आप सभी के बीच में हम किस तरीके से आप सभी लोग जो फर्स्ट किस्त 50,000 रुपये आपके पास आया है, 50,000 रुपये जो आया है आपके पास, उसको किस तरीके इन्वेस्ट करना है और उसके बाद में उसका बिल किस तरीके से आपके पास होना चाहिए ताकि आप अगले किस्त जो सेकेंड किस्त 1,00,000 रुपये दी जाएगी उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों, इसके बीच में हम सारी चीज़ें आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। तो दोस्त, चलते हैं वीडियो के पूरे डिटेल्स से हम सभी लोगों के बीच में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और दोस्तों, लघु उद्यमी योजना से संबंधित या फिर बिहार के बहुत सारे योजना चल रहे हैं उससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फ्यूचर के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और कमेंट, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए वो कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं हम आप लोगों के बीच में विद प्रूफ आपको हम वो फॉर्मेट दिखाएंगे और वो जीएसटी बिल दिखाएंगे कि किस तरीके से बनता है और आपको भी जीएसटी बिल बनाना है या नहीं बनाना है और भी सारे बातें इससे जुड़ी हुई सभी बातें बताएंगे। और दोस्त, एक और बातें, बहुत सारे लोगों को अभी तक पैसा नहीं आया है। बार बार हमें मैसेज आ रही है, व्हाट्सअप कॉलिंग आ रही है, व्हाट्सअप पे मैसेज आ रही है कि सर पैसा कब तक आएगी। तो दोस्तों, जो भी लोगों का पेंडिंग है वो लोगों का पैसा कंफर्म आएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर लगता है पैसा नहीं आएगा, जो भेजना था वो भेज दिया, अब नहीं आएगा। तो दोस्त, ऐसा कुछ बात नहीं है, पैसा सभी को आएगा। थोड़ा लेट है, कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा इसके वजह से, लेकिन पैसा आएगा, आप परेशान ना हो सकता है इलेक्शन है इसके वजह से थोड़ा रुका हुआ है, पैसा आप लोगों को रुकेगा नहीं। हाँ, रही बात सेकेंड किस्त की, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कब तक है। तो चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं बिल के बारे में कि बिल किस तरीके से आपको बनाना है। चलिए दोस्तों, देखिए, हम आप लोगों को बिल के जो बिल हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हम हाइड कर चुके हैं। जैसे देखिए, इंटरप्राइजेज का जो नाम था, ये जो कंपनी का नाम था, कंपनी का मतलब ये आप समझ लीजिए कि जहाँ से हम सामान खरीदेंगे उसका नाम था, तो वो हम हाइड कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए, ये जो बिल आपको हम दिखा रहे हैं ये लघु उद्यमी ना होकर के ये उद्यमी योजना के तहत जो 10,00,000 रुपया मिलती है उसका बिल है। लेकिन आपको भी इसी तरीके से ये भी बिल बनाना पड़ेगा। वो 10,00,000 के बिल बना करके जितना फर्स्ट किस्त में जितना पैसा अपलोड किया गया उतना पैसा का ये बिल है। तो इसमें भी लघु उद्यमी के तहत फर्स्ट किस्त में जितना पैसा आपको दिया गया है, जैसे फर्स्ट किस्त में उधर उद्यमी योजना में फ़र्स्ट किस्त में लोगों को 1.5 रुपया दिया जा रहा था, किसी को 1,00,000 रुपया दिया जा रहा था। तो सेम उसी तरीके से आपको लघु उद्यमी में फ़र्स्ट किस्त आपको 50,000 रुपया दिया गया है। फ़र्स्ट किस्त आपको 50,000 रुपया दिया गया है, तो 50,000 का आपको बिल होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं बिल में। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको जो रहेगा इस तरीके से जहाँ भी आप खरीदिएगा ऑनलाइन बिल आपको होना चाहिए। तो ऑनलाइन बिल देखिए, यहाँ पे जो भी होगा इंटरप्राइजेज़ का नाम होगा, वो इंटरप्राइजेज़ का नाम हो गया। उसके बाद में इंटरप्राइजेज़ के यहाँ पे भी जहाँ पे भी खरीदिएगा एड्रेस होगा उसका, ठीक है। उसके बाद में उस इंटरप्राइजेज़ का जीएसटी नंबर होगा, पैन नंबर होगा, जहाँ से आप खरीद रहे हैं उसका फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। इधर देखिए, अगर अभी तो हालांकि नोटिस नहीं है, उसके बारे में भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये किसके पास बिल हुआ है, यानी यहाँ पे किसका रहेगा, तो वो जो बिल काटेगी यानी बिलेट जिसका नाम, तो आप अपने ट्रेडर्स के नाम से, जैसे कोई कंपनी या फिर कोई चीज़ कोई दुकान खोलिएगा
जो भी आपका लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उस चीज़ का दुकान आप खोलिएगा। जैसे होटल है तो कोई ढाबा का नाम लिखिएगा, या फिर आपको कैफ़े है तो कोई कैफ़े का नाम लिखिएगा, बढ़ईगिरी है तो कोई फर्नीचरी का नाम लिखिएगा, कुछ भी लिखिएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे बिलेट भाई, आप यहाँ पे कंपनी का नाम, आप अपना कंपनी का नाम अगर बनाइएगा तो वो जीएसटी बनेगा, जीएसटी के तहत सब कुछ। तो आप अपना ऐसे भी नाम धर सकते हैं। अगर जीएसटी अगर बनाने का इसमें नहीं बताया जाएगा, नहीं बोला जाएगा कि आपको जीएसटी का ज़रूरत नहीं है, तो आप बिना जीएसटी का आप अपने नाम यहाँ पे रखिएगा। आप अपना जो भी नाम रहिएगा, उसके बाद में यहाँ पे आप अपना टोटल एड्रेस, ठीक है, एड्रेस जहाँ पे आपका रहेगा, दुकान खुलेगा, उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल नंबर होगा। ये देखिए जो दिख रहा है ये बिल नंबर होगा, बिल नंबर वो देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए जीएसटी नंबर अगर बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप लोगों को जीएसटी नंबर भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कब, जब ऑफिशियल डाटा आ जाएगी कि हाँ जीएसटी चाहिए, जीएसटी भी हम लोगों को बनाना है, जीएसटी भी आप लोगों को बनाना है, तो हम बताएंगे किस तरीके जीएसटी बनेगा। देखिए 10 लाख वाले में जीएसटी बनाना था, देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर देने के बाद यहाँ पे भी जीएसटी नंबर दिया हुआ है, ये कैंडिडेट का और उसका पैन नंबर है। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम आगे बताते हैं कि किस तरीके से वो बनाया। देखिए यहाँ पे इनवाइस डेट दिया हुआ रहेगा, किस डेट को आपका बना है, किस डेट को आप लिए हैं, यहाँ पे इनवाइस नंबर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से पैसे का विवरण रहेगा। देखिए दोस्तों उसमें क्या था कि 1.5 लाख रुपये का था, तो 1.5 लाख में क्या क्या करना था वो अलग था, इसमें क्या क्या करना है जो दिया हुआ है। तो देखिए 1.5 लाख में यहाँ पे थोड़ा सा एक है, जैसे 1.5 लाख रुपया का देखिए यहाँ पे विवरणी है, जिस तरीके से टूल किट लिस्ट में जो विवरणी दिया हुआ है उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ वहाँ पे भी करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सीमेंट छड़ के लिए इतना रुपया लगा है, 12 mm आयरन छड़ लगा है इतना रुपये का, रिंग लगा है इतना रुपये का, उसके बाद में 12 फीट एजवेस्टर लगा है इतना रुपये का, 3 स्क्वायर पाइप लगा है इतना रुपये का। टोटल जो पैसा है देख SGST इतना लगा है, CGST इतना लगा है, और उसके बाद में टोटल मिला कर करके आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए टोटल मिला करके 1.5 लाख रुपये फर्स्ट किस्त आया था, 1.5 लाख रुपये फर्स्ट किस्त आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब हम चलते हैं कि लघु उद्यमी, लघु उद्यमी में 50,000 रुपये फर्स्ट किस्त में दिया गया है। तो दोस्त 50,000 रुपया में दिया गया है, तो हम चलते हैं 1 से 2 आप लोगों के बीच में हम टूल किट में दिखाते हैं कि 1 से 2 मान लिया जिस तरीके से दिया हुआ है, तो हम उस तरीके से टूल किट के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें वहाँ पे ख़रीदना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए आटा सत्तू बेसन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए इस जगह पे, चलिए अभी थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इस जगह पे देखिए क्या है कि एक टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी में 1,44,000 रुपये आपको यूज करना है। तो अब बताते हैं आटा चक्की जो ये सब जो होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जगह की ज़रूरत होगा, और उसके बाद में आपको रूम बनाने की ज़रूरत होगा, उस तरीके से डिज़ाइन करने की ज़रूरत होगा। तो उसमें आपको ईट ये सब का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो आप अगर ईट लीजिएगा उसका भी बिल लीजिएगा, बिल, क्योंकि मान लिया जाए अगर आप ईट सीमेंट ये सब से लेकर के बनाते हैं 50,000 रुपये उसमें खर्च पड़ता है, तो उसका भी आप बिल रखेंगे। उसके बाद में जैसे यहाँ पे स्टोन फ्लावर मिल विथ 5 HP मोटर। अब ये जहाँ पर से भी 2 को चाहिए, तो जहाँ पर से भी ये मोटर खरीदिएगा 5 HP का, वो आपको 1,20,000 का बिल होना चाहिए वहाँ पे 2 का, ठीक है। बैक क्लोजर 7,000, बैक क्लोजर जो भी लीजिएगा 7,000 का आपको बिल होना चाहिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया। जिस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, देखिए इस तरीके से ही आपको, जैसे वहाँ पे भी मोटर चक्की 5 HP का यहाँ पे लिखा होगा, मोटर चक्की 5 HP का कितना रुपये कहाँ लगा है, लगने के बाद में फाइनल इतना रुपया, उस तरीके से वैसे करके फर्स्ट किस्त अभी 50,000 आया, 50,000 रुपये का सामान आपको ख़रीद लेना है।
उसी तरीके से और भी हो गया, जैसे एक दो और उदाहरण हम आपको देते हैं, हम दिखाते हैं यहाँ पे दोस्तों एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसमें देखिए क्या है, आयरन कटर हो गया एक पीस, इसमें 15,000 रुपये लगेगा। मिग वेल्डिंग सेट हो जाएगा 35,000 का। सेम 35 से 15 50,000, ये दो चीज़ सामान खरीद के आप 50,000 का बिल बना करके रख लीजिए। बाकी 1 लाख रुपया मिलेगी, उसमें सारा कुछ करना होगा। सेम उसी तरीके से जितने भी सारे ये टूल किट में दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, उसी तरीके से आप अपना ख़रीद करके अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, और नहीं तो फिर आपको हम बता देते हैं कि आप वेट कीजिए कुछ टाइम और। लगभग इधर इलेक्शन भर 19 तारीख तक इलेक्शन है इस एरिया का, मगध क्षेत्र का, तो इधर भर आप वेट कर लीजिए। उसके बाद हो सकता है विभाग कोई नोटिस जारी करे कि किस तरीके से हमें बिल चाहिए। बिल जीएसटी बिल के साथ होना चाहिए, या फिर हमें सिर्फ कंपनी जहाँ से खरीदेंगे उसका जीएसटी होना चाहिए, या फिर हमारा भी जीएसटी होना चाहिए। वो अगर जिस तरीके से बताएगी उस तरीके से फिर हम आपको आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। तो जहाँ तक हमें समझ में आ रही है, जिस तरीके से उद्यमी योजना में जिस तरीके से आपको बिल की ज़रूरत पड़ रहा है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी बिल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना बिल का आपके सेकंड किस्त आने का कोई चांस नहीं है। देखिए अब बताते हैं आईटी बिजनेस केंद्र, इसमें देखिए क्या कह रहा है, डेस्कटॉप सेट 3 पीस 1,05,000 का। अब 1,05,000 का अभी ये मांग रहा है, तो फिर दोस्तों इतना कैसे आपसे हो पाएगा, क्योंकि 50,000 रुपये ही दिया है। तो आपको करना क्या है कि 25,000 का ये ख़रीद लेना है प्रिंटर विथ स्कैनर, और 25 से 30,000 रुपये का आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीद लीजिए। इतना ख़रीद के आप रख लीजिए, या फिर आप मान लिया जाए, या फिर 50,000 रुपया मिला है तो उसमें से आप दुकान बनाइए। जैसे मान रेंट ही कहूँ पे लेते हैं, तो रेंट लेने के बाद में आपको उसका एग्रीमेंट बनाइए। हम एग्रीमेंट का भी आपको सारा चीज़ दिखा देंगे कि एग्रीमेंट किस तरीके से रहता है, वो एग्रीमेंट बनवाइए। एग्रीमेंट बनाने का अगले वीडियो में हम बता देंगे। एग्रीमेंट बना लीजिए कि कितना रुपया हमें कहाँ लगा है, कितना रुपया हमें रेंट देना है प्रति मंथ, और उसके बाद में हमें उसका स्ट्रक्चर बनाने में कितना खर्च पड़ा, रेंट लेने के बाद उसका स्ट्रक्चर बनाने में कितना खर्च पड़ा, कितना पैसा हमें कितना कहाँ पे लगा है। उसके बाद जो पैसा आए फर्स्ट किस्त का वो हम बिल लोड कर लेंगे, सेकंड किस्त आएगा उससे हम सारा सामान खरीद लेंगे। इसी तरीके से आप लोगों का बिल बनाना है। तो दोस्तों चलिए फिर हम आप सभी के बीच में बिल पे लेके जाते हैं। तो दोस्त जो ये बिल देख रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको बिल बनानी है। बिल में सारा डिटेल्स जो भी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, बस ऐसे ही ये कंपनी का नाम होगी जो भी होगी, जहाँ से भी आप खरीदेंगे। आपको और भी ज़रूरत पड़ेगा आपको तो आप बताइएगा, हम उस तरीके से बता देंगे क्या करना है नहीं करना है। बाकी हमें लगता है आपको तो समझ में आ चुका होगा जो भी हम बता रहे हैं। रही बात अब जिसका पैसा नहीं आया वो परेशान ना हो, इधर छठ का पर्व है 12-15 तारीख तक, 15 तारीख तक इधर वेट कर लीजिए। उसके बाद में 19 तारीख तक हो सकता है 19 के बाद बैंक फ्री होकर के काम करें, क्योंकि बैंक का ही काम है पैसा भेजना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जिसका अकाउंट अपडेट का ऑप्शन नहीं दिया गया था, और जिसका अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपडेट किए थे लेकिन उसका अभी तक पेंडिंग है। तो भाई पेंडिंग का सबका एक बार क्लियर किया जाएगा, क्योंकि देखिए उधर जब मार्च में 11 मार्च के बाद जो पेंडिंग रहा, एक बार 3, 4, 5 अप्रैल को पेंडिंग किया। अब जो पेंडिंग रहा है उसको हो सकता है 19 तारीख को बाद पेंडिंग क्लियर करेगा। तो आप परेशान ना हो, आप सभी का पेंडिंग क्लियर हो जाएगा। अब तो आप लोगों का जो क्वेरी था किस तरीके से हमें बिल बनाना है, किस तरीके से बनाना। हाँ, एक और चीज़ें हम आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्तों, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये देखिए, ये जितने सारे चीज़ लिए हैं एक ही जगह से लिए हैं, यहाँ पे ये गलती किए हैं, एक ही जगह से जो लिए हैं जो। तो दोस्तों अगर आपके पास 2 से 3 जगह दुकान का अगर बिल मिलता है, जैसे एक से कंप्यूटर हम इस जगह से लिए, ठीक है, उसके बाद में हमारा और कुछ सामान किसी और दुकान से लिए, वहाँ से भी हमें ऐसा ही बिल दिया, तो वो और बढ़िया, इससे बढ़िया वो रहेगा। एक जगह से हमें न लेकर के 2-3 दुकान से लेकर के सब जगह से अगर हम बिल लेते हैं तो और बढ़िया रहेगा। तो ये चीज़ करना है दोस्तों, एक जगह से बिल न लेकर के अगर 2-3 जगह से हमें बिल मिलती है तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया रहेगी हमें, क्योंकि हम
इस चीज़ को देखे हुए हैं कि ज़्यादा जगह से अगर बिल आप लेते हैं तो विभाग को भी लगती है नहीं एक जगह से बिल नहीं है, ये चोरी वाली चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ सोचती है विभाग, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बिज़नेस करने के लिए लिए हैं तो कहीं ना कहीं बिज़नेस ही कर रहे हैं, कीजिएगा। तो आप अपने तरीके से सब कुछ क्लियर रहिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी बात जहाँ तक हमें जो भी समझ में आया, जो भी हमें पता था, आप लोगों को भी जानकारी दिए। और भी चीज़ें जानकारी में अभी बचा हुआ है, तो दोस्तों विभाग को जानकारी देने दीजिए क्या करना है नहीं करना, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे। बाकी जहाँ तक आप सोच रहे होंगे कि क्या करें उस पैसा को, तो अगर आप अब उस पैसा आपको मिल गया है तो 50,000 रुपये का जो भी आप काम कीजिए उसका पक्का बिल, जिस तरीके से ये बिल हम दिखाए हैं इस तरीके से बिल बना करके रखिए। आप जीएसटी नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये तीनों चीज़ डाल करके और बिल बनवा करके रखिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। बाकी लास्ट में एक और बार और बोलना चाहते हैं, जहाँ तक आपको परेशानी अगर किसी बात की क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी सारी डिटेल्स आप लोगों के बीच में बताई जाएगी। और कब कब और भी नया फॉर्म आ रही है उसके लेकर के भी आपको अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।